जो हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड हैं उसमें 15 से 25 से 30 टन तक लोग दुनिया सारी में ले रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर फ़ारूक ख़ानज़ादा। आज आप दोस्तों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैंगो भी अब जो है माशाल्लाह जिद्दत ले आया है। गुज़िश्ता कुछ सालों से मैंगो के ऊपर जो रिसर्च चल रही है कि हम कम से कम इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज किस तरह लें, तो उसके लिए एक हाई डेंसिटी सिस्टम हमारे यहाँ पर राइज हुआ है और इसको मुख्तलिफ़ अच्छे और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने लॉन्च किया है। अपने लिमिटेड एकर्स के ऊपर इसको स्टार्ट किया है। भी स्टार्टिंग जो सम्राट हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बड़े नामवर फार्म्स के अंदर इस पर काम शुरू हो चुका है और उसको गुज़िश्ता 3 से 4 सालों के अंदर उसके अब सम्राट नज़र आने लगे हैं। मैं ऐसे ही फार्म में आप दोस्तों के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हाई डेंसिटी सिस्टम है। ये फार्म जो है हमारे यहाँ पर जो है मॉडल फार्म है और जो कि मैं कहता हूँ कि हमारे सराउंडिंग्स के सबसे ज़्यादा जो फार्म्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फार्म रहा है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं डॉक्टर महमूद नवाज शाह साहब से, जो इस फार्म के ऑनर हैं और बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है कि क्या फ़वाइद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हम इसको और आगे लेके जा सकते हैं और कितना इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें 700 से लेके 1500-1600 तक आजकल दरख्त इसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी में या स्मॉल ट्री सिस्टम में इस वक्त लगाए जा रहे हैं। नाम जी महमूद नवाज शाह है। मैं टंडो लियार और हैदराबाद ज़िले का काश्तकार भी हूँ और सिंध आबादकार बोर्ड का सीनियर नायब सदर भी हूँ। जी देखें, हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है दरख्तों का, वो कोई इतना नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत नया है। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो आमों में ख़ास तौर से 25 से 30 दरख्त लगाए जाते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें 700 से लेके 1500-1600 तक आजकल दरख्त इसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी में या स्मॉल ट्री सिस्टम में इस वक्त लगाए जा रहे हैं। और इसमें समझने की 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको शायद दरख्त हैं, पौधे हैं जो कि करीब करीब लगा देने हैं। हमारा जो पिछले 4 साल का तजुर्बा है इसमें वो ये है कि ये पूरा एक सिस्टम है जो आपको पूरा समझना है और वो अगर आप समझ के आके लेके जा सकेंगे तो फिर शायद कोई कामयाबी की उम्मीद हमें नज़र आ सकती है। और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपकी, ज़ाहिर सी बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है। एक बात से आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर 200 रुपये की चक्की मिलती है, आप 30 लगा रहे हैं, और अगर 800 चक्कियाँ लगा रहे हैं तो किस तरह का कीमत का फ़र्क आएगा। साथों साथ आप इसका जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो हमारे पास दरख्तों में अगर आप साल में मुश्किल से लोग 2 दफ़ा करते हैं तो इसका कम से कम आपको 5 से 7 दफ़ा इसमें फर्टिलाइजेशन आपको करनी है और सारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आप इसमें साथ लेके चलना है। जो 2 अहम चीज़ें जो हम यूजुअली नहीं करते हैं अपने दरख्तों में, वो थोड़ी सी आप ये समझ लें कि एक ट्रिकी हैं। उसमें सबसे पहले, जब ये पहले 3 साल हैं इसके पौधे के, तो आपको इसकी टिपिंग करनी पड़ती है। यानी एक शाख के आगे आप उसके जब तोड़ेंगे तो उसमें से 5-6 निकलते हैं, उसमें से 3 छोड़ देने होते हैं, तो वो एक दरख्त की कैनोपी बनती है, जो उसकी छतरी आप समझ लें, जिस तरह से आगे आपको 3 साल तक लेके जाना होती है। और इसकी हाइट जो होती है तकरीबन आप ये समझ लें कि एक 5.5-6 फीट का आदमी अगर खड़ा हो और अपना हाथ ऊपर करे तो 8-9 फुट से ऊपर इसको छोड़ना नहीं। ये एक इसका जनरल थंब रूल है। चैलेंज ये है कि क्या हमारे जो बड़े दरख्त हैं वो जब छोटे रखे जाएंगे तो क्या वो पैदावार लेंगे या नहीं लेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है जो हम आंसर आजकल ढूंढने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। थ्योरी इसकी ये है कि वैसे अगर आपकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में 5 से 7 टन की प्रोडक्शन है पर एकड़, अगर एक फुली ग्रोन बाग है, वेरेज जो हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड हैं उसमें
15 से 25 से 30 टन तक लोग दुनिया सारी में ले रहे हैं। तो आप ये समझें कि इसमें प्रोडक्शन आप 3 गुना तक का इसका लेके जाने तक का एक पोटेंशियल है। अगर आप इसको मैथमेटिकली देख लें तो कोई अचंभे की बात नहीं लगती। अगर आप ये कहें कि अगर आप 2 पेटी भी अगर एक दरख्त छोटा ले और अगर 800 हैं तो आप देख लें 1600 पेटी तक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप आराम से क्लोज टू आप 17-18 टन की बात कर रहे हैं। आम डायनामिक्स और मैथमेटिक्स इसकी ये है। लेकिन बात सारी ये है कि हमने इस साल देखा कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी जैसे हम सिंधी में जिसको कहते हैं कच्छ बहुत कर गया, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं आई। तो हम अभी जिस मौसम में बैठे हैं तो हम अभी इसको स्ट्रेस देंगे और अगले साल फिर टेस्ट करेंगे कि ये हर दरख्त अपने फ्रूटिंग पे आए। ये एक बजाते खुद एक चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुल्क में किसी भी रिसर्च के इदारे के पास, सिंध हो या पंजाब हो, उसने हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर कोई भी 5-7 साल का तजुर्बा नहीं किया है, जिसके लिए काश्तकार बेचारा अपना जो भी सिंध और पंजाब में इस वक्त कर रहे हैं तो अपने तजुर्बे करे जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं और वो देख के अपनी कोशिश और काविश में लगे हुए हैं कि इस तजुर्बे को किस तरीके से कामयाब किया जाए। अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो आप समझें कि आपकी आम की प्रोडक्शन 2 गुना आराम से हो सकती है जितनी आप आजकल प्रोडक्शन ले रहे हैं। इस सेम एरिया के साथ, सेम पानी के साथ आप अपनी प्रोडक्शन को आराम से दुगना आम की प्रोडक्शन को आप कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह का पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के इदारे, इंस्टीट्यूशंस, उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो ग्रोअर बेचारा हिट एंड ट्रायल की मेथड से करे जा रहा है। अब खुदा जानता है कि क्या वो कामयाब भी होता है कि नहीं होता, वो एक अंदर वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़ा एक हाई पोटेंशियल तरीक़ेकार है और हर काश्तकार को चाहिए कि अपने ज़मीन में 1-2 एकड़ लगा के कम से कम तजुर्बा करके ज़रूर देखें।